पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। चमोली के नारायण बगड़ कस्बे में किराए के मकान में रह रहे एक युवक के कमरे में अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगने की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद युवक ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि जब स्थानीय लोगों को आग लगने की भनक लगी तो स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें ये हम आपको चमोली की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि एक घर में अचानक आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। नारायण बगड़ कस्बे में किराए के मकान पर रह रहे धर्म सिंह के कमरे में अचानक आग लगी है, जिससे कि उनके कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये लोग पता नहीं आगे घूमने के लिए चले गए थे। मैं नीचे नल पे आई थी पानी भरने के लिए। मैंने अचानक एक खिड़की से धुआं निकलते हुए देखा। शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, एकदम पूरा अंदर आग लग गई। फिर मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, फिर वहाँ ताला लगा था, ताला तोड़ा, तब जाके लोग, बाजार के व्यापारी लोग भी आए, सभी लोगों ने हमारी हेल्प की, तब जाके ज़रा आग बुझाने में मदद पाई। गैस गोदाम वाले भी आए और वो भी गैस गोदाम में ही सर्विस करते हैं। वो भाई साहब भी अभी गाड़ी पे होंगे, लेकिन उनकी घरवाली भी कहीं घूमने के लिए चली गई थी। सर, मेरा नाम करिश्मा बिष्ट है और आज हमारे मोहल्ले में यहाँ पे हमारे बगल पड़ोसी में आग लग गई है। वो मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। फिर वहाँ पे ताला भी लगा था तो हमने देखा साइड खिड़की के रास्ते धुआं आ रहा था, तो हमने अपने बगल पे भैया लोग थे और मोहल्ले में 2-4 और भी थे, तो उनको बोल करके हमने ये दरवाज़ा तोड़ा पैर के रास्ते, क्योंकि ताला तो टूट नहीं रहा था, तो हमने दरवाज़ा तोड़ा। तो खाने का पारा 5 मिनट भी नहीं हुआ, मैं घूमने गई थी, मेरे अंदर पूरा आग कैसे चल गया, पूरा सामान मेरा चल गया, दीवान वगैरह कपड़े पूरा आग जल गई, टीवी वगैरह कुछ सामान नहीं रही मेरे। और नकद वगैरह तुम्हें और क्या नुकसान हुआ? पैसा हुआ मेरा 35,000 का पूरा नुकसान हुआ मेरा, बहुत ज्यादा रहने के लिए अब तो नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हल्द्वानी की। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं हल्द्वानी और बीजेपी से बगावत कर रहे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गजरात बिष्ट को मनाने पहुंचे हैं उनके घर। और कलाडीह विधानसभा से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गजरात बिष्ट को मनाने पहुंचे हैं। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है। नाम वापसी का दिन और इसलिए रूठों को मनाने में जुटी है बीजेपी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत गजरात सिंह के घर पहुंचे हैं, गजरात बिष्ट के घर, और उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कल आखिरी दिन है जब नाम वापसी होगा। इसलिए रूठों को मनाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। आज भाई साहब ने जो भी बात कही है वही काफी है। मैं तो केवल अपने जीवन का एक शेर मुझे आज याद आ रहा है, वही आप सबके सामने में रख देता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे केवल इतना ही कहना है और मुझे बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। कि मैं प्रदेश के महामंत्री भी रहे, मंडी परिषद के हमारे अध्यक्ष रहे। हम सब उनको बहुत लंबे समय से उनके योगदान को जानते हैं। उन्होंने नामांकन किया है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में कालाढूंगी की जनता आपको चाहती है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में रविवार को एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का लोगों ने विरोध किया है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का
प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान उनका कुछ लोगों ने विरोध किया है। केशव मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। सुरेंद्र चौधरी की गाड़ी में यहाँ पर आपको बताते चले कि लोगों ने जमकर विरोध किया है। हंटर लगाया था और साथ ही प्रचार में कई गाड़ियां लगी थीं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने नारा लगाया है मुर्दाबाद का और जैसे यहाँ पर आपको बताते चले कि भगाया गोरू को वैसे भगाए गए हैं और मामला जिले के में चर्चे का विषय बना हुआ है। तो बीजेपी का यहाँ पर विरोध किया गया है, कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया है, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। और अगली खबर मैनपुरी से सामने निकल कर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां अखिलेश यादव करहल सीट से नामांकन करेंगे तो वहीं डिप्टी सीएम मैनपुरी में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम के आगमन की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जहां एक तरफ डिप्टी सीएम भोगांव भाजपा कार्यालय पर मतदाताओं से संवाद करेंगे तो वहीं अखिलेश यादव करहल सीट के लिए मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर नामांकन करेंगे। गांव छाछा में घर घर संपर्क अभियान भी डिप्टी सीएम चलाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा की। नोएडा से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। नोएडा सेक्टर 29 के मीडिया क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें मुद्दा उठाया गया है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों के खिलाफ साजिश हो रही है। प्रेस वार्ता में भारतीय सनातन संस्कृति और हिंदू के मुद्दे पर बोलने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई ने कहा है कि सनातन धर्म में साधुओं का सम्मान किए बगैर हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू संतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वो बोलते हैं इसमें मरे तक लाइफ हम तो हंसते हैं कि कैसा इसको फंसा दिया, कौन सा गेम है ये। तो ये गेम आसाराम बापू को खत्म करने का नहीं है, ये गेम भारत की सभ्यता को खत्म करने का है। जैसे हमने देखा कि नागालैंड मिजोरम उस दिशा में जैसे धर्मांतरण हुआ, वो अंग भारत से टूटने पर आवारा हो चुके हैं, जल्दी पे आ गए कि हमको भारत से टूटना है। जहां जहां धर्मांतरण होता है वहां राष्ट्रांतरण होता है। और भारत की सभ्यता को तोड़ने के लिए आसाराम बापू जैसे महात्माओं को, जिन्होंने 14 करोड़ परिवारों को दीक्षित किया, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, भारत की स्वदेशी की दीक्षा दी, आयुर्वेद की दीक्षा दी, आहार विहार चिंतन मनन ध्यान धारणा और व्यक्तिगत चरित्र, जिन्होंने 14 करोड़ साधक जिन्होंने निर्माण किए। और एक भी साधक आपने देखा होगा कि जिसने पत्थर उठाकर किसी के ऊपर नहीं मारा आज तक। पूर्ण निरुपद्रव न्यूसेंस वैल्यू से शून्य व्यक्ति निर्माण किए, उपद्रव मूल्य शून्य है, इसीलिए आसाराम बापू अंदर है। नहीं तो हमने देखा कि मौलाना साद जी जो है मरकज के आज तक पकड़े नहीं गए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो आपको बताते चले कि 2007 से लेकर आज तक भगवानपुर विधानसभा सीट राकेश परिवार के कब्जे में है और पिछले चुनाव में देवर भाभी आमने सामने थे और इस बार फिर सुबोध राकेश ममता राकेश के सामने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भाजपा से सुबोध राकेश चुनाव लड़ रहे थे और अब बसपा से, लेकिन इस बार भी पड़ला ममता राकेश का ही भारी नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छापुर शेर अफगानपुर गांव में देर शाम एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ममता राकेश, विधायक भगवानपुर और उनके पुत्र अभिषेक राकेश को बुलाया गया। अभिषेक राकेश को घोड़ा बग्घी में बैठाकर गांव का चक्कर भी लगवाया गया और बाद में सभा का आयोजन किया गया। देखिए, मैं आज 6 गांव में गई हूँ। सिकरोटा गांव में वाल्मीकि समाज में, मुस्लिम समाज में, एससी समाज में, सर्व समाज के लोग वहाँ पर थे। खजूरी गांव में मैं थी, वहाँ पर हमें सर्व समाज का समर्थन और आशीर्वाद प्यार सहयोग इसी तरह मिल रहा है। इकबालपुर गांव में कार्यक्रम था, किशनपुर गांव में कार्यक्रम है, खेलडी गांव में था, मानक मजरा गांव में था और अब
छापुर शहर अफगानपुर में इतना भव्य स्वागत यहाँ के सम्मानित लोगों द्वारा किया गया। देखिए, जनता का पूरा प्यार मिल रहा है, सर्व समाज का जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहबलपुर में हमारा सैनिक समाज के सम्मानित लोगों ने प्रोग्राम कराया और अब यहाँ पर हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े तहे दिल से इस्तकबाल हमारा किया है। तो हमें पूरा भरोसा है कि सिगरोडा से लेकर माणकपुर गाँव तक मैं ये एहसास कर चुका हूँ कि इस बार जनता, लोग, सब लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो लोग लोगों की तरफ आंखें दिखाते हैं, जो लोगों को डराते हैं, उन लोगों को ऐसी सोच को। और ऊधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा में आज नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पार्टी से रूठों को मनाने पहुंचे हैं और किच्छा विधानसभा में टिकट न मिलने से नाराज सांसद प्रतिनिधि विपिन के आवास पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने नितिन की सभी नाराजगी को दूर करते हुए वहीं पर आगामी चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की बात कही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भट्ट ने भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ल और विपिन जलहोत्रा के साथ कमरे में बात की है, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि विपिन मेरे प्रतिनिधि के साथ साथ छोटा भाई भी है और परिवार में नाराजगी होती है जिसे दूर कर लिया गया है और आगामी विधानसभा चुनाव में विपिन भाजपा को प्रचंड मतों से जिताएंगे। वो रूटीन में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे यहाँ पर, पूरी विधानसभा में घूम रहे अपने संसदीय क्षेत्र में। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मतलब अब आप कोई नाराजगी नहीं है आप में? मेरी पहले भी नाराजगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट मिला, एक रूटीन में आए थे। हर विधानसभा में हमारे केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, अभी इसके बाद रुद्रपुर भी जाएंगे और लाल कुआं भी जाएंगे, हर विधानसभा में जा रहे हैं। कोई रूठे मनाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्र नहीं है, सब कार्यकर्ता अपने हैं, सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पिछले भी बार हम काफी बहुमत से जीते, चाहे किच्छा हो, चाहे रुद्रपुर हो, या फिर इस जिले की जितनी भी सीटें हो या मेरे संसदीय क्षेत्र की जितनी भी हो। तो आपने देखा कि कितना भारी प्रचंड बहुमत मिला है, उसमें कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।